नमासेस ईसाया सेम वास नमो हरे, नमस्ते नागराजाया वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि। नमस्कार मित्रों, आज मैं देवभूमि उत्तराखंड के 5वें धाम सेम मुखेम और सेम नागराजा की इस दिव्य स्थली पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सभी लोगों का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, मैं अभी एक ऐसे स्थान पर उपस्थित हूँ जहाँ पर आप किसी भी देश के किसी भी कोने से यदि यात्रा करके यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर तक ही गाड़ी का आने का साधन है। इसके पश्चात हमारी मात्र 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहेगी और इस स्थान को जुड़ी मणभागी कहते हैं। और ये ऐसा दिव्य स्थान है कि इस दिव्य स्थान पर मैं चाहूँगा अपने साथ कैमरामैन सत्यम जी से कि एक बार हमारे दर्शकों को यहाँ की दिव्यता को दिखाने का कष्ट करेंगे कि जो आपको यहाँ पर ये चारागाह दिख रहा होगा, यहाँ तप्पड़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी गायों को यहाँ पर चराया करते थे और उनकी गायें यहाँ पर बहुत ही आनंदित होकर के यहाँ का चारण करती थी। ऐसा दिव्य स्थान, और ये हर जगह नहीं रहता। यहाँ का जो वातावरण इतना शुद्ध वातावरण है कि यह देखने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम सेम नागराजा की इस यात्रा में प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे साथ बड़ा ही मेरे लिए भी और आप सभी लोगों के लिए सौभाग्य का विषय होगा, पहाड़ टीवी पहाड़ परिवर्तन समिति के कुछ सदस्य हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं कुमारी प्रिंसी रावत जी। आपका मैं इस उत्तराखंड के 5वें धाम पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आपके साथ ही हैं श्रीमान प्रीतम सिंह जेठा जी। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। आप बागेश्वर कुमाऊं मंडल से हमारे मध्य में विराजमान हैं। आप देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य द्वार ऋषिकेश से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। आपकी ही बहन अवंतिका रावत भी हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो में हमारे साथ हमारी इस वीडियो को कैमरा मैन के साथ सत्यम जी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। आप काशीपुर से, आपका भी हार्दिक स्वागत। आपने हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर से अपना अध्यापन किया और 2018 में आपने वहां से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। और इतने दिव्य लोग हमारे साथ आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। और चलिए मित्रों, अब हम आगे की यात्रा प्रस्थान करते हैं। कदम निरंतर चलते जिनकी, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। ये पंक्तियां चरितार्थ करती है आज की हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में। सेम नागराजा की इस पावन स्थली, दिव्य तीर्थ स्थली में हम यहाँ से यात्रा को प्रारंभ करेंगे घंटनाद के साथ में। पापहारी दुरितारी तरंगधारी, शैल प्रचारी गिरिराज गुफा विधारी, कारी हरिपाद रजोपहारी, गंगावारी मनोहारी, मुरारी चरण चित्तवान, त्रिपुरारी सिर सवारी, पापहार अपनात्मा। इस प्रकार की जो ये यात्राएं रहती है संस्कृत और संस्कृति को याद दिलाने के लिए कि हमारी इस प्राचीनतम यात्रा को इस प्रकार से प्रारंभ करें। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ सभी सहयोगी छोटे छोटे कदमों के द्वारा इस यात्रा में अपना भरपूर आनंद ले रहे हैं। आपको इस दोनों तरफ कैमरामैन सत्यम जी जरा दिखाएंगे कि किस प्रकार से बांझ बुरांस का यह सुंदर सा वन जंगल, जिसमें कि शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण, प्राणवायु कितनी आनंदित लगती है। और यहीं से हमारा जो ये यात्रा का प्रारूप है कि भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य स्थली पर इसीलिए पधारे होंगे क्योंकि यहाँ की दिव्यता, अखंडता रहे। इस प्रकार की ये पंक्तियाँ ध्यान आती है। हमारी यात्रा में अब मध्य में एक छोटा सा मंदिर और यहीं से जोगदिचली जाने का भी मार्ग है। और यहाँ पर है पंडुले देवता। मैं आपसे आग्रह करूँगा थोड़ा आगे जा कर के जरा हमारे दर्शकों को अच्छे प्रकार से इस वीडियो को दिखाएं कि मार्ग में भी भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे देवी देवता हैं, तो उनको भी हम मनाने का प्रयास करते हैं। और अवंतिका जी धूप जलाती हुई बहुत ही सुंदर मनोकामना पूर्ण करे। ये पंडुलिया देवता है, भैरव देवता भी यहीं पर है। और ऐसे देवतुल्य देवताओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का
गान वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। आज हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में इसी के बीच 1 किलोमीटर चलने के पश्चात इस स्थान का नाम कहते हैं कवटा। यहाँ पर गंगूरमूला की गाय भैंस बकरियाँ इत्यादि चरा करती थी। और यहाँ से आप देख रहे होंगे इस सामने सेम मुखेम गांव आपको दिखाई दे रहा है और मड़भागी का यह सौड़ और सामने हिमालय की वह चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ जिसमें कि भगवान शंकर का वास और ये पर्वत श्रृंखलाएं आपको बड़े ही सुंदर आकर्षक और ये घना जंगल बांज बुरांस का। तो ऐसी दिव्य स्थान पर और दिव्यता को निहारता हुआ हमारा यह सेम नागराजा का यह दिव्य आध्यात्मिक यात्रा यहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी हम इस यात्रा में पहुँच चुके हैं। जो आपके सामने विशालकाय वृक्ष दिखाई दे रहा होगा, इसको प्राचीन काल में चमार पेड़ कहा जाता था। अर्थात पहले के लोग इस पेड़ के अंदर, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे साथ कैमरामैन सत्यम जी दिखाएंगे कि लोग अपने जूते चप्पल रखा करते थे। अर्थात चमड़े की कोई भी चीज़ ऊपर मंदिर में नहीं ले जाते थे। और पहले लोग यहीं पर इस चमार वृक्ष के नीचे पास में अपने जूते चप्पल रख करके अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये भी आपने देखा। और अब हम कुछ ही समय पश्चात मंदिर दर्शन, उससे पूर्व हम उस जल को देखने वाले हैं जिसके लिए संपूर्ण देश भर में यहाँ इस जल के माध्यम से जो भी व्यक्ति इस जल से स्नान करता है, उसके शरीर पे होने वाले विभिन्न प्रकार के जो कुष्ठादि रोग हैं, चर्म रोग हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जल की मैं अभी आप लोगों से मुलाकात कराने वाला हूँ। गंगेश यमुनेश व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरा जलस्मिन् सन्निधिं पापोपहार गिरधारी तरंग भारी चारों प्रकार गिरधारी दारी गंगा पुनाथ सतगम सत्कार वारी गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरण चितवान त्रिपुरारी शिशवारी पापोपहार नाथी। मित्रों, यह वही जल है जिस जल के लिए मैं अभी आपको बता रहा था। इस जल के में स्नान करने से या इसके आचमन करने से अपने अंतःकरण के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह शीतल जल हमारे जीवन को भी पवित्र करता है और भगवान सेम नागराजा के लिए भी यहीं का जल ले जा करके उनका दिव्य स्नान कराया जाता है। ऐसे दिव्य जल से शरीर के अंदर और शरीर के बाह्य कर्ण पर तल पर होने वाले रोगों का इस जल के स्नान करने से नाश हो जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह, आप जब भी यहाँ सेम नागराजा के दर्शन के लिए आएँ तब अवश्य यहाँ से अपने घर के लिए भी जल अवश्य ले जाएं और यहाँ पर इसका आचमन भी करें। हो सके तो स्नान कर सकते हैं, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय क्लेश नाशाय नागराजाय नमो नमः, नागराजाय नमो नमः। मित्रों, अभी हम पहुँचे हैं उत्तर द्वारिका सेम नागराजा के उस दिव्य स्थल पर जहाँ पर भगवान कृष्ण के उस दिव्य 7 फल वाले नाग के हम दर्शन इस वीडियो के माध्यम से अब करने वाले हैं। जल्दी से हम भगवान कृष्ण के उस दिव्य द्वार, दिव्य उत्कंठापूर्ण इस द्वार के हम दर्शन करने वाले हैं। कृष्ण का यह दिव्य मंदिर, सेम नागराजा का वह दिव्य स्थल, जिस पर हम अपने दर्शकों को यहाँ की दिव्यता, अखंडता के बारे में बताने वाले हैं। यह स्थान बड़ा ही दिव्य, सुरम्य, सुंदर और मनमोहक है। हमारे साथ जो साथी हमारे साथ थे वो भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। आपका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। और भगवान कृष्ण के चरणों की खुदी का इस चंदन को मैं आपके माथे पर स्थापित करता हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा इस द्वार को अवश्य दिखाए। इस पे जो ये आप घंटा दिखाई दे रहा है, ये 1 कुंटल 1 किलो का, 1 कुंटल 1 किलो का यह घंटा, जिसकी दिव्य नाद संपूर्ण उत्तरमोनी में सुनाई देती है और आपको यहाँ दिव्यता दिखाई दे रही होगी। मित्रों, यहाँ का जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। यहाँ से अगर आप देखेंगे
चारों तरफ हिमालय की वो चोटी दिखाई देती है, जिसमें बर्फ से लहराती हुई, सिलसिलाती हुई सामने बादल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, आनंदित। और यहाँ वृक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं ये आनंदित स्थान। अब आपके मध्य में हमारे सभी बंधु बांधव पहुंच चुके हैं। आइए हम आगे की इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करें। इसके लिए हम एक बार भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, घंटा अभिनंदन करिए। आइए आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते नागराजाय भक्तानां सुखेतवे अनंत नागरूपाय विश्वकर्ते नमो नमः। श्वेत अश्ववाहनाय सेमवास नमो हरे। नमस्ते नागराजाय भक्तानां सुखेतवे। मित्रों, जिस प्रकार से हमारी यह सेम नागराजा की यह आध्यात्मिक यात्रा, जिसमें कि हम आपको मार्ग के विभिन्न जहाँ पर जो स्मरणीय और वंदनीय स्थान थे उनका मैंने आपको वो परिचय दिया। अब मैं आग्रह करूंगा सत्यम जी से कि यह हमारा यह दिव्य स्थान, यह सेम नागराजा का प्रसिद्ध मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे आप, पूरा करके। हाँ जी, तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं। मित्रों, यहाँ सेम नागराजा का जो यह प्रसिद्ध मंदिर है, वैसे तो हम अभी जो यहाँ के रावल हैं आचार्य लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल जी, उनसे यहाँ के बारे में जानेंगे। लेकिन फिर भी जो हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया और सुना है कि यहाँ पर काल सर्प योग जैसा जो हमारी कुंडली में कभी कभी काल सर्प योग रहता है, तो उसकी शांति के लिए भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं और पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई हैं या उन्होंने अपने जीवन में जितना भी परिवर्तन किया है, यहाँ पर वो विभिन्न जो क्रियाकलाप किए वो इस मंदिर में भगवान कृष्ण शिला रूप में विराजमान है, साक्षात विराजमान है। और उन्हीं के ठीक बगल में गंगूरमूला जी भी विराजमान है। हम अभी आपको ले चलते हैं गंगूरमूला की उस रसोई में जहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए, यहाँ नागराजा मंदिर के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे इस मंदिर के द्वार पर दो सिंह हैं और हमेशा प्रतिदिन रात्रि में 12-1 बजे के लगभग प्रत्येक दिन भगवान यहाँ माँ का यह वाहन सिंह शेर यहाँ पर हमेशा पहरा देता है। ऐसा यह दिव्य स्थान सिंह शेर यह पहरा दे करके अभी हम आगे जा रहे हैं। और सर्वप्रथम कहाँ पर, यह इस रसोई में जहाँ पर गंगूरमूला अपना भोजन इत्यादि करते थे, भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे, उस रसोई में अभी हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी अभी भी वही प्राचीनता है और अभी कोई नूतनता नहीं आई है। जो प्राचीनता उस समय रही होगी, लकड़ियों से आग जलती है, प्रसाद उसी पे बनता है, भगवान उसी को शुद्ध मानता है कि सूखी लकड़ियों के पश्चात उस पर प्रसाद बनाया जाए, ऐसा दिव्य स्थान। और ये आपको मैं ले चला हूँ, यह स्थान है गंगूरमूला की रसोई, जहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी भी यहाँ पर चाय पक रही है, चाय बन रही है, कुछ ना कुछ इसमें बनता रहता है। यहाँ के जो रावल हैं लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल जी, उनका भोजन भी यहीं पे बनता है। भगवान नागराजा के लिए प्रसाद यहाँ पे आटे का हलवा बना करके भगवान के चरणों में स्थापित करते हैं, इसी रसोई में वह बन करके तैयार होता है। तो ये आपने देखा कि प्राचीन रसोई आज भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर यहाँ के एक भक्त हैं, वो लोग यहाँ पर बनाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर के अंदर के दर्शन कराने के लिए। और ये कक्ष जो मैं आपके मध्य में दिखा रहा हूँ, जिसमें द्वार लगे हुए हैं, ये रावल जी का आवास के लिए कक्ष है, निवास के लिए कक्ष है। यहीं पर रात्रि विश्राम करते हैं, या जब भी आपको विश्राम करना होता रावल जी को तो वहीं विश्राम करते हैं। एक कक्ष यहाँ पे और बना हुआ है कि कोई भक्तगण यदि रात्रि में आते हैं तो उनके लिए ये बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के घंटे दिखाई दे रहे होंगे। लोगों की जब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इधर दिखाएगा, लोगों की जब मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो इस प्रकार के लोग घंटे चलाते हैं। ये स्थान बड़ा ही दिव्य, सरल, सौम्य और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला स्थान, श्री कृष्ण का वह दिव्य स्थल। यह जल जो आपको हमने नीचे भी दिखाया, यह नाग पंचमी के दिन यहीं पर इसके मुख पर नागराज स्वयं आते हैं और वहाँ लोग उनको दूध के रूप में कटोरी में हुआ या किसी पात्र में दूध नाग को पिलाते हैं। नाग पंचमी के दिन इसकी बहुत मान्यता होती है, इस जल की भी पवित्रता है, इसलिए मैं इस जल का भी आचमन लूंगा और अभी सभी भक्तों के ऊपर कहूंगा कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वा वास्ताम गतोपि वा
यास्मेत पुंडरीकाक्षम साभयम चलो पुंडरीकाक्षम पुनातो पुंडरीकाक्षम पुनातो पुंडरीकाक्षम पुनातो। अब हम चलते हैं मंदिर के उस दिव्य स्थल पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस दिव्यता को स्थापित किए हुए हैं और वो वहाँ पर विराजमान है। ऐसी दिव्यता यहाँ पे घंटा और घंटे के पश्चात हम आपको एक स्थान दिखा रहे हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं शिला के मध्य में विराजमान है। ये शिला ही है, इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसी शिला पर विराजमान है जो गणेश चढ़ाया है। मक्खन का चढ़ावा होता है तो उसको चढ़ाया जाता है। उसको चढ़ाते हैं लोग, भगवान का स्नान करते दिन हल्दी चंदन का यहाँ टीका लगाया जाता है। और यहाँ के रावण भी हमारे साथ हैं, श्री लक्ष्मी वो टीका लगा रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है। भक्तगणों की बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पौड़ी गढ़वाल के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता को समझते हैं, मानते हैं। तो उन भक्तों के लिए यहाँ पर बड़ी ही दूरता के साथ वो आते हैं और बड़ी सौम्यता के साथ इस यात्रा को किया जाता है। ऐसा स्थान यह सेम नागराजा का दिव्य स्थल आपको दिखाई दे रहा होगा। और इन्हीं के ठीक बगल में अभी मैं आपको दिखाऊंगा गंगूरमूला का, यहाँ से दिखाएगा गंगूरमूला, यहाँ पर गंगूरमूला विराजमान है। गंगूरमूला जी की वहाँ दिव्य स्थल और दिव्यता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हमारे साथ भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पनीर की छड़ी यहाँ पे एक बार मैं चाहूँगा इस छड़ी को हमारे दिखाएं कि जिनकी लोगों को लगा करके लोगों के गंगूरमूला का भी आशीर्वाद लोग ग्रहण करते हैं। सूर्य में आशीर्वाद यहाँ के जो ये पुजारी है। और उसके पश्चात हम यहाँ पर हवन होता है, हवन को भी उसमें भी भट्ट जाति के लोग यहाँ पर हवन करते हैं। विभिन्न प्रकार के हर 3 वर्ष में यहाँ पे सिंह नागराजा की यात्रा होती है। गंगू 11 गते मन से लगभग 26 या 27 नवंबर को यह गति आती है। तो यहाँ पे हवन किया जाता है और भूत प्रेत इत्यादि को दूर करने के लिए यहाँ पर ये हवन किया जाता है। मैं आग्रह करूँगा कि आप आइए और रावण जी से कुछ यहाँ के बारे में जानेंगे। तो इसके विषय में हम आपसे यहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा पूजा में व्यस्त, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे विराम देंगे। नमः शेष ईसाय सेववास नमोहरे नमस्ते नागराजाय वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि। अभी हमारे इस मंदिर में विराजमान है भगवान कृष्ण के इस दिव्य स्थल पर यहाँ के रावण श्रीमान लक्ष्मी प्रसाद सिंह जी, मेरा आपको इस चरणों में सशक्त नमन वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका मैं अपने दिल की गहराइयों में स्थान स्थापित करता हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा बहुत भगवान कृष्ण की इसकी दिव्यता, दिव्य स्थली के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने का कष्ट करेंगे। आदरणीय चमोली जी, आदरणीय हमारे श्रद्धालु और श्रद्धालुगण, सेम नागराजा की जो स्थापना है, गंगूरमूला जो यहाँ का पूरा गणपति था, राजा था, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब हिमालय में और केदार खंड में आए तो भगवान की नज़र इस जगह पर पड़ी, क्योंकि ये जो सेम जो रमणीक द्वीप है ये ठीक सामने, हिमालय के ठीक सामने है। और गंगूरमूला का उस समय राज था। भगवान ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर आए। भगवान ने गंगूरमूला से यहाँ पर रहने के लिए जगह मांगी, तो गंगूरमूला ने जो है भगवान को जगह देने से इनकार कर दिया और भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने जो है गंगूरमूला को श्राप दे दिया। उनके गाय भैंस बकरियाँ जितने भी उनके नौकर चाकर सब पत्थर हो गए। तो गंगूरमूला जो है बहुत परेशान हो गया कि मेरे नौकर चाकर, मेरी गाय भैंस है, मेरे बकरियाँ, मेरा जो व्यवसाय है, जो कारोबार है, वो सब ठप हो गया था भगवान कृष्ण के श्राप से। तो उनकी पत्नी मैनावती थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने भगवान से विनती करी, हे भगवान, हमारे घर में क्या अत्याचार हो गया कि हमारा जो है सारा कारोबार ठप हो गया है। तो उन्होंने भगवान से स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान कृष्ण ने उसे अपना स्पष्ट रूप दिखाया गंगूरमूला को, और गंगूरमूला ने भगवान को, कृष्ण और बलराम जो यहाँ पर जो ये शिला है, कृष्ण और बलराम की शिला है, और इस शिला में बैठकर कृष्ण और बलराम ने जो है गंगूरमूला को स्पष्ट रूप से यहाँ पर दर्शन दिए और आप अपने आप निराकार रूप में जो है वो हो गए। इस तरह से फिर गंगूरमूला ने भगवान के लिए मंदिर बनाया। उसने 7 मंदिर बनाए, क्योंकि गंगूरमूला जो है बहुत घमंडी राजा था।
और उन्होंने मंदिर बनाए तो भगवान ने उनके मंदिर को लोप कर दिया। तो जब गंगूर मोला परेशान हो गया तो फिर उसने कहा भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरा घमंड चूर हो गया है। तो 7वां मंदिर के रूप में जो है यहाँ पर सेन के नाम से जो है ये मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। और कृष्ण बलराम दोनों भाई यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर कालियानाथ और शेषनाथ के रूप में जो है वो माने जाते हैं। और गंगूर मोला ने भगवान से प्रार्थना करी, ये गंगूर मोला तो ये भगवान मुझे भी यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दो। फिर उन्होंने जो है भगवान से जगह मांगी तो गंगूर मोला जो है बगल वाले में जो कमरा है जो दूसरा वो है उस मंदिर में जो है भगवान गंगूर मोला का हुआ है। और इस तरह से जो है सेब में 7 सेब के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। भूखा सेब है, सूखा सेब है, प्रगटा सेब है, भूखा सेब है और सूखा सेब है। इस तरह से 7 सेब यहाँ पर माने जाते हैं। और इस तरह से कृष्ण और बलराम का आज भी द्वारिका के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर कासर और नाग-नागिन लोग चढ़ाते हैं अपने पापों का कष्ट दूर करने के लिए। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर सिद्धिपीठ है और उनकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब लोगों का कल्याण। धन्यवाद राहुल जी, आपका मैं हार्दिक दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आपने यहाँ के बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में बताया। और मैं सभी दर्शकों का आह्वान करूँगा कि आप भी आइए और इस दिव्य स्थली पर, दिव्य तीर्थ पर अपने आकर के आप भगवान श्री कृष्ण के इस शिला के दर्शन करके अपने कष्टों को दूर करके आप अपने जीवन को धन्य करें। अभी हमने यहाँ पर रावल जी से यहाँ के बारे में जाना। अब हम चलते हैं, जो कि उन्होंने कहा कि इस मंदिर के बाद यहाँ पर मैंने देख लिया था कि गंगूर मोला जी का दिव्य स्थान है। और इसके पश्चात हम चलने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ से कितना सुंदर लगता है। और ये हवन कुंड यहाँ पर हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने हवन किया। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते पाएंगे कि रुद्री के मंत्रों के द्वारा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्रों के द्वारा यहाँ पे हवन किया। और इसके पश्चात अभी हम यहाँ से आपको इस द्वार से दिखाने वाले हैं वह दिव्य स्थान, और जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा मणभागी का सौड़ और हिमालय की चोटियाँ, ऊपर बादल लगे हुए घनघोर, इस दिव्यता, अखंडता को, महानता को बनाते हुए यह दिव्य स्थान हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से। और यही स्थान है जहाँ पर रात को बाघ आकर के अपना पहरा देता है। यहीं पे वो रात सुबह 4 बजे तक, लगभग 11-12 बजे आकर के और फिर रात सुबह 4 बजे तक यहीं पर बैठकर पहरा देता है। और यहीं से हमारे जो दास बंधु हैं ढोल का निनाद करते हैं। भगवान नागराजा का वह चांदी का दिव्य लगभग 14 किलो का वह ढोल, इसको यहीं इसी स्थान से वो बजाया जाता है। ऐसा दिव्य स्थान हमारा यहाँ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। मित्रों, जैसे कि हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही है और इसके पश्चात मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम लोग यहाँ बाहर पहुँचे हैं। और बाहर का यह सुरम्य दिव्य स्थान यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की खोली और दिव्य स्थान। और यहीं से ये गणपति गंगूर मोला बनी हुई है, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस स्थान को। यहाँ बांस का यहाँ बहुत ही सुंदर वृक्ष यहाँ पे ये बने हुए हैं। यहाँ पे गंगूर मोला की यह शिला भी यहाँ पे दिखाई गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सेम नागराजा देव के पार्षद भक्त गंगूर मोला जी की आपकी दिव्य मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। यही इस गढ़ के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को यहाँ की यह स्थली और दिव्य स्थली को दे करके हम सभी भक्तों के ऊपर बड़े ही कृतज्ञता स्थापित की है। मित्रों, जैसे कि यहाँ से देखिए आप, कितना सुंदर आकर्षक स्थान हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये बड़ा ही आनंदित स्थान हम सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी खोली, तो यहाँ का चित्र और बहुत ही आनंदित अच्छा
और ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर लोग खड़े होकर के फ़ोटो भी खिंचाते हैं, जिससे कि खोली भी आ जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी आ जाता है, देव की देवस्थली और कर्म की कर्मस्थली भी यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। ऐसे दिव्य स्थान से मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। मित्रों, अब हम भगवान शिव नागराजा के दर्शन के पश्चात हम एक ऐसे स्थल पर जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जिसे कहते हैं सतरांजू। सतरांजू का स्वर्ण जय स्वर्ण माँ भगवान श्री कृष्ण अपनी सफेद घोड़ी तय दौड़ों थे और तखी भगवान कृष्ण की थी सफेद घोड़ी का खुर का निशान और भगवान कृष्ण का चरणों का निशान छे तय तप्पड़ पर हम जानते हैं एक बड़ी प्रारंभ से लगा। मैं सत्यम जी ते आग्रह कर दूं कि सत्यम जी एक बार लोगों तो एक बेटी सतरांजू का दर्शन कराओ जरा। ये सतरांजू को तप्पड़, सतरांजू को सोड़, ये आप सब लोगों को तय दिखाने से ये सतरांजू को सोड़ हम तक जगते हैं आप लोगों का मध्यमा अपना विचार प्रकट करूला। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मित्रों, अब हम यहाँ से पहुँच चुके हैं सतरांजू के उस सौड़ में, जहाँ पर आपको यहाँ का बुग्याल और यहाँ की दिव्यता हमारे कैमरामैन सत्यम जी आपको दिखा रहे होंगे कि कितनी सुंदरता, शांति, एकांत। आपने सुना ही होगा, घर के अंदर जब आप दरवाज़ा बंद करके अकेले किसी खाली कमरे में बैठते हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ गूंजती होगी, लेकिन इस खुले हुए आसमान के नीचे और भगवान श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा स्थली, भगवान कृष्ण का ये सतरांजू सौड़ था, वो क्रीड़ा स्थली थी। यहाँ पर ही भगवान अपने श्वेत अश्व पर, सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके और दौड़ लगाया करते थे। आनंद के साथ, आनंद विभोर होकर के वो दौड़ लगाते थे इस सतरांजू के सौड़ में, जहाँ पर आपको ये दिव्यता दिखाई दे रही होगी। तो मैं कह रहा था कि आप कमरे के अंदर जब कमरे को बंद करके अपनी आवाज़ निकालते होंगे तो वहाँ गूंजती थी, लेकिन ये खुले आसमान और इस सौड़ में इतनी शांति के साथ कितनी मेरी आवाज़ खुद गूंज रही है, तो कितना ही आनंद होगा, कितना ही मन प्रसन्न होगा, कितना ही एक सकारात्मक विचार भाव हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि ऐसे दिव्य स्थान पर आने के लिए हम मनुष्य ही नहीं, देव भी तरसते हैं। तो यह एक ऐसा स्थान है, जब आप आगे चलते जाएंगे, जो ये पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, कहा जाता है कि इसके पीछे जाने के लिए लोगों को अधिकांश मना किया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है और कई लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है कि सतरांजू सौड़ के पीछे अगर कोई व्यक्ति गया तो उसका पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पे आँचरी माछरी, जिनको हम स्वर्ग की परियां कहते हैं, वो भी व्यक्ति को हर लेती हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर स्वर्ग की परियां आकर के, आँचरी माछरी आकर के नृत्य करती हैं, भ्रमण करती हैं, टहलती हैं, भ्रमण करती है, ऐसे रमणीय दिव्य स्थल सतरांजू के इस सौड़ में आपको यहाँ पर आने में आनंदित, मंद मंद हल्की हल्की हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। सत्यम जी हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शब्दों की कमी तो हो ही नहीं सकती। हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य की यदि हम बात करें, और मैं कहता भी हूँ कि जितना अच्छा एंकर संस्कृत और हिंदी का साहित्यकार हो सकता है, क्योंकि उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं रहती, तो ऐसे स्थान पे आकर के तो भगवान की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है और शब्दों की भी कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं इस प्रकार के बुग्याल में, अगर हम यहाँ रेस मारें, दौड़ लगाएं, तो कितना आनंद का विषय रहेगा। लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है भगवान के इस दिव्य स्थान पर, बड़ा ही यहाँ से मित्रों जाने का मन नहीं करता है। और आपको यह स्थान दिखाई दे रहा है, सत्यम जी आप एक बार अच्छे ढंग से इनको दिखाओ। यहाँ पर कई ऋषि संतों ने मंदिर बनाने का प्रयास किया, धर्मशाला बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी
जैसे आग बनाते थे और रात को टूट जाता था। अर्थात भगवान कहता है कि भैया मेरे से बड़ा तू नहीं है। हम जहाँ चाहेंगे हमारे ऐसी स्थली पर तुम्हें केवल भ्रमण करने की आज्ञा है, यहाँ पर निवास करने का समय आप लोगों का नहीं आया है। तो इसलिए भगवान की यह दिव्य स्थली शतरंज के इस सौड़ में मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप आइए। अब हम ले चल रहे हैं आपको भगवान के उस शिला पर जहाँ पर उनके अश्व और भगवान के स्वयं चरण विराजमान है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मित्रों, अभी हम उस शिला पर पहुंच चुके हैं जिस शिला के लिए अपना यह शतरंज सौड़ प्रसिद्ध ही नहीं सुप्रसिद्ध है। मैं सत्यम जी से आग्रह करूंगा कि एक बार दिखाइए कि शिला पर भगवान कृष्ण के घोड़े के जो ये निशान है, ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करो, ये नज़दीक ले जा करके, ये इनके खुर के निशान हैं, घोड़े के खुर के निशान, और भगवान के चरणों के भी निशान हैं। ये भगवान कृष्ण के चरण, ये भगवान कृष्ण के चरण। यहाँ पर इसका ही महात्म्य है कि भगवान इस बार एक बार घुमा करके दिखाएंगे कि इस स्थान पर भगवान कृष्ण अपने घोड़े, सफ़ेद रंग के घोड़े के ऊपर बैठ करके विचरण करते थे और अपने मन को एकांत करने के लिए शांत एकांत यह स्थान है। और ऐसे स्थानों पर आंचली मांझी जिनकी मैं बात कर रहा था वो यहीं पे रहते हैं। ऐसे स्थान को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। शतरंज सौड़ के इस क्षेत्र को, इस स्थान को, भगवान कृष्ण के इन चरणों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइएगा मित्र, आप लोगों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि जब आप सेम नागराजा के दर्शन के लिए अवश्य आप इस शतरंज सौड़ में अवश्य अपना समय निकाल करके यहाँ पर भी आप अवश्य आएँ। और हमारे साथ जो मित्र प्रातः काल से लगे हुए हैं हमारे इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, प्रीतम सिंह जी और यहाँ से अपनी प्रिंसी जी और अवंतिका जी और सत्यम जी, तो आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने भी अपना अमूल्य समय इस स्थान के लिए निकाला। यहीं ऊपर भी जो छोटे से मंदिर आपने देखे होंगे, तो वही उनके, जो मैं कहता हूँ कि स्वर्ग की परियां हैं, आंचली माचली, उनके मंदिर हैं। एक बार 2 मिनट समय निकाल करके हम लोग भी वहाँ चलेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, महापातक नाशनम। यह स्थान शतरंज सौड़ के ठीक ऊपर, आप जब शतरंज सौड़ के ऊपर आएंगे ठीक दाहिनी तरफ थोड़ा ऊपर आकर के यह स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्थरों की जो शिलाओं के वो है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ शीशे की टुकड़ी, कपड़ों के कुछ वो दिख रहे होंगे। तो ये आंचली माछली का स्थान माना जाता है, यहाँ पे पूजे जाती है आंचली माछली। कभी भी किसी पे ये यदि आंचली माछली दोष करती है तो उसका पूजन यहीं पे किया जाता है। भले आप लोगों को केवल पत्थर के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन ये आंचली माछली की ही पूजा यहाँ पर की जाती है। तो आप सब लोग भी जब आएँ तो एक बार आंचली माछली के इस स्थल की भी एक बार परिक्रमा कर अपने जीवन को धन्य करने का कष्ट करें। नमस्ते नागराजाया भक्तानाम सुख हेतवे अनंत नाग रूपाया विश्व करते नमो नमः। मित्रों, जैसे कि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो में देखा होगा कि मणभागी सौड़ से जब हम चले, उसके बाद हम पंडुलिया देवता और बीच में सेम नागराजा मंदिर के दर्शन किए, और इसके पश्चात हमने शतरंज सौड़ में जा कर के आपको भी वहाँ की दिव्य शिला का और उस स्थान का दर्शन कराया। लेकिन अब हम चल रहे हैं तीसरी तरफ। तीसरा स्थान है डुगडुगी सेम। डुगडुगी सेम में भगवान के द्वारा एक ऐसी शिला रखी गई है जो कि एक ऐसे पत्थर के ऊपर रखी गई है जो जैसे कि आप समझ लीजिएगा कि त्रिभुज रूपी पत्थर उसके नीचे, और उसकी चोटी पे बहुत ही बड़ा विशालकाय पत्थर आपको भी दिखाएंगे इस वीडियो में। विशालकाय पत्थर रखा हुआ है और हम ऐसे रास्ते पर प्रशस्त हो रहे हैं। हमारे साथ सत्यम जी हैं, प्रिंसी जी हैं, तो वो हमारी इस यात्रा में हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज हम आपको डुगडुगी सेम के भी दर्शन कराएंगे। वो पत्थर बहुत बड़ा होने के बावजूद भी उसमें एक इस प्रकार का वैज्ञानिक तथ्य है कि वो गिरता नहीं है, और अगर व्यक्ति के अंदर
अहंकार आ गया तो वो पत्थर हिलता भी नहीं है। तो उसकी भगवान की इतनी कृपा है कि अगर वैसे वो अपनी जो सबसे छोटी कनिष्ठिका कहते हैं जिसको, सबसे छोटी उंगली, उससे हिल जाता है। लेकिन जब हम अपने अहंकार में यदि बात करें तो वो फिर पूरी हाथ से धक्का देने पर भी नहीं हिलता है। तो इस प्रकार से हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी लोगों को डुगडुगी सेन के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये हिलता है या नहीं हिलता है, लेकिन ये हिल चुका है। अभी आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो बैठे दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। ऐसे शिला को हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए पुनः अब हम घर की तरफ लौटते हैं और इसमें आपको ये यहाँ का भी प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर, मनमोहक और काफ़ी ऊंचाई पे ये शिला विराजमान है भगवान की। तो ये आपको ये दिखा रहे हैं सत्यम जी, बड़ा ही पवित्र और सुंदर स्थान यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आज की हमारी यह सेम नागराजा की आध्यात्मिक यात्रा संपन्न हुई। तो मित्रों, जैसे कि हमने इस यात्रा में देखा कि मणभागी सौर से हम 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलने के पश्चात सेम नागराजा के दिव्य दर्शन किए और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का वह क्रीड़ा क्षेत्र, शतरंज का क्षेत्र, वहाँ पर भी हमने भगवान कृष्ण के पैरों के निशान एवं घोड़े की खुर के निशान देखे। और उसके पश्चात हम ढगुणी, यहाँ पर हमने वो पत्थर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो आज की हमारी इस यात्रा में पहाड़ परिवर्तन समिति के सदस्य श्रीमान प्रीतम सिंह जी जेठा, आपका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने संपूर्ण समय हमारे साथ आनंद के साथ गुजारा। और उन्हीं के ठीक बाईं तरफ हमारे साथ श्रीमान सत्यम कालरा जी हैं, जिन्होंने कि आज के हमारी इस वीडियो में पूरा समय दे करके हमारी इस वीडियो में कैमरामैन का पूरा काम किया। तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आपने 2018 में हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से सचिव का चुनाव लड़ा और आप बड़े एक अच्छे राजनेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और पहाड़ परिवर्तन समिति की अध्यक्षा हमारे साथ रिंसी रावत जी भी हैं। आपका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन्हीं की छोटी बहन अवंतिका रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी के माध्यम से मैं आज सभी दर्शकों का आह्वान करता हूं कि आप लोग भी आइए और उत्तराखंड के 5वें धाम उत्तर द्वारिका में सेम नागराजा भगवान के दर्शन हेतु इन्हीं भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के पुण्य के भागी बने। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं प्रीतम सिंह जेठा एक बात और बोलना चाहूँगा कि जिस भी भाई के पास अगर अपनी कन्वेंस है तो अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं। जो रास्ता है बहुत इजी रास्ता है, बहुत ज़्यादा टफ रास्ता नहीं है, बिल्कुल इजी रास्ता है। नीचे तक आपकी गाड़ी आती है। और इसके अलावा अगर किसी को बस के थ्रू आना है तो भी एक ऋषिकेश से बस चलती है, देहरादून से बस चलती है, सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है। तो आप यहाँ पर मुखेम के लिए कोई बस पकड़ेंगे और यहाँ पर किसी से पूछेंगे तो वो इस मंदिर का जो यहीं पर ही आके एंड होती है पूरी जगह, यहाँ पर आके आपको बताया देंगे। रहने की व्यवस्था है, खाने की भी उचित व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप आ सकते हैं और उत्तराखंड के एक रमणीक स्थल का और एक धार्मिक स्थल का आप एक कह सकते हो कि अपने जीवन में जो ना भूलने वाला पल को सम्मिलित कर सकते हैं।